दिल्ली के अंदर ऑलरेडी 2 रिंग रोड हैं, एक रिंग रोड, एक आउटर रिंग रोड, और अब थर्ड रिंग रोड का जो एक्सपेंशन है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। इससे पूरे रियल एस्टेट में नया धमाल मचा दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका होस्ट प्रदीप मिश्रा, जहां हम लाते हैं आपके लिए रियल एस्टेट की सबसे बड़ी, सबसे सेंसेशनल और सबसे थॉटफुल अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन, जी हाँ, यूया रोड 2 की। इसने धमाकेदार ईस्टर्न एक्सपेंशन दिया है, जिससे दिल्ली की थर्ड रिंग रोड भी कहा जाता है। इस एक्सपेंशन से न सिर्फ दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक है, उसका गेम बदलने वाला है, बल्कि प्रॉपर्टी मार्केट में भी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे 5 मेजर पॉइंट्स जो हर प्रॉपर्टी बायर, इन्वेस्टर, रियल एस्टेट एंथुसियास्ट को जानना जरूरी है। साथ ही मैं दूंगा अपने वैल्यूएबल इनपुट्स, ताकि आप इस मेगा प्रोजेक्ट का मैक्सिमम फायदा उठा सकें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। क्या है यूआर 2 का ईस्टर्न आर्म और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? यूआर 2 यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली की तीसरी रिंग रोड है, जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के फाइनल स्टेज पे आ गई है। और अब एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका ईस्टर्न आर्म प्लान किया है। ये अलीपुर, जो कि नॉर्थ दिल्ली में है, वहां से स्टार्ट होकर ट्रोनिका सिटी, जो कि गाजियाबाद होते हुए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस से कनेक्ट करेगा, और फिर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक ही जाएगा। ये नया जो 6 लेन है, ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तीनों जो स्टेट्स हैं, इनमें बहुत जबरदस्त कनेक्टिविटी देने वाला है। इस एक्सपेंशन का जो मेन मकसद है, वो दिल्ली का जो कोर है उसको डीकंजेस्ट करना, ताकि इंटरसिटी और फ्रेट ट्रैफिक सिटी सेंटर में एंटर ही ना करे, सीधा बाहर की बाहर निकल जाए। अब इमेजिन कीजिए, आप साउथ और साउथ ईस्ट दिल्ली के लोग डायरेक्ट नॉर्थ दिल्ली जा सकेंगे, बिना सिटी के अंदर घुसे और बिना किसी ट्रैफिक में फंसे हुए। अब यहां मेरा इनपुट है, ये कॉरिडोर सिर्फ एक रोड नहीं है, बल्कि अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इससे दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी डिमांड और कनेक्टिविटी दोनों में जबरदस्त बूस्ट मिलता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल और कॉस्ट। कितना बड़ा है ये प्रोजेक्ट? ईस्टर्न आर्म 2 मेजर लेग्स में डिवाइड है। पहला लेग जो है अलीपुर से ट्रोनिका सिटी होते हुए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तक, 17 किलोमीटर का है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 3350, मतलब 3350 करोड़ रुपीज है। जो दूसरा लेग बनेगा बंडोला से नोएडा, गाजियाबाद होते हुए, ये 65 किलोमीटर का बनेगा। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 7500। तो टोटल लेंथ हुई 82 किलोमीटर और एस्टिमेटेड कॉस्ट हुई 10,850 करोड़ रुपीज। ये कॉरिडोर गाजियाबाद, नोएडा, लोनी, बागपत, फरीदाबाद, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, इन सबको कनेक्ट करेगा। एनएचआई ने यहाँ डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए बिड इनवाइट कर ली है, और जल्दी इसको अब अवार्ड भी कर दिया जाएगा, यही इसकी उम्मीद है, क्योंकि ये करना है एनएचआई को। मेन जो यूआर 2 है 75 किलोमीटर की है। ऑलरेडी अगस्त तक ये ऑपरेशनल होने वाला है, जिससे आईजे एयरपोर्ट से नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का ट्रैवल टाइम 60% कम हो जाएगा, और गुरुग्राम के लोगों को भी बहुत राहत मिलने वाली है। मेरा इनपुट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, उतना बड़ा इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट पे। तो ये कॉरिडोर हाई स्पीड कनेक्टिविटी, बेटर फ्रेट मूवमेंट और न्यू प्रॉपर्टी हॉटस्पॉट क्रिएट करेंगे। तो इन्वेस्टर्स हैं तो आप तैयार रहिए। प्रॉपर्टी मार्केट पे क्या असर है, कहाँ मिलेगी आपको अपॉर्चुनिटीज, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईस्टर्न आर्म बनने से दिल्ली एनसीआर में कई एरिया हॉटस्पॉट बन सकते हैं। ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद अब तक मुझे लगता है अंडर वैल्यूड है, लेकिन अब कनेक्टिविटी के कारण डिमांड शूट कर सकती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस से ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है और अब और वैल्यूएबल हो जाएगा। लोनी, बागपत, फरुखनगर, इंदिरापुरम, ये सब न्यू बाईपास बनने से यहाँ लैंड प्राइसेस में जंप आ सकता है। लोकल और आउट ऑफ टाउन व्हीकल्स के लिए कॉरिडोर मुझे लगता है ब्लेसिंग है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक को सिटी में घुसना ही नहीं पड़ेगा। फ्रेट मूवमेंट की बात करें तो आसान होगा।
इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ेगी। अब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए स्कोप वाइड होता मुझे दिख रहा है, स्पेशली उन एरियाज में जो अब तक पेरिफेरल माने जाते थे। अगर आप एंड यूजर हैं तो ऐसे एरिया में देखें जहां अभी प्राइसेस लो हैं लेकिन कनेक्टिविटी आने वाली है। इन्वेस्टर्स के लिए टाइम लैंड और प्लॉट्स में एंट्री करने का है, खासकर गाजियाबाद, लोनी, नोएडा के आसपास के एरिया में भी मैं देख पा रहा हूँ कि अच्छा रिटर्न मिल सकता है। द्वारका एक्सप्रेसवे या साउथ वेस्ट दिल्ली की तरफ जो एग्रीकल्चर लैंड है, इन एरियाज में भी अच्छा खासा स्कोप दिख सकता है। अब बात करते हैं ट्रैफिक डिकंजेशन की। जी हाँ, दिल्ली का ट्रैफिक नाइटमेयर जो है, क्या वो खत्म हो पाएगा? ईस्टर्न आर्म का जो मेन गोल है वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करना ही है, जिससे रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और कालिंदी कुंज सराय काले खां या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रोड काफी हद तक कम हो जाएगा। NH48 दिल्ली जयपुर जो रोड है, NH44 और बारापुला कॉरिडोर पर भी ट्रैफिक का प्रेशर इससे कम होगा, क्योंकि अभी जो जाता है बीच दिल्ली से होके जाता है, तो इस पे प्रेशर काफी पड़ता है। हाई स्पीड बाईपास गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली के बीच ट्रेवल टाइम और पॉल्यूशन दोनों घटा सकते हैं कम्यूटर्स को डायरेक्ट रूट, जिससे टाइम, फ्यूल और पेशेंस तीनों की सेविंग होगी। दिल्ली का जो कोर एरिया है, प्रॉपर्टी प्राइसेस वहाँ स्टेबल रह सकते हैं, लेकिन पेरिफेरल एरिया में डिमांड और रेट दोनों बढ़ सकते हैं। यहाँ मेरा इनपुट ये है कि ट्रैफिक डिकंजेशन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, बल्कि रियल एस्टेट वैल्यू को बढ़ाने का भी एक बड़ा ड्राइवर है। जहाँ भी ट्रैफिक कम होगा वहाँ प्रॉपर्टी डिमांड और एप्रिसिएशन अपने आप बढ़ेंगे। स्मार्ट बायर्स को अभी से रिसर्च शुरू कर देनी चाहिए। अब फ्यूचर एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। क्या ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नेक्स्ट स्टेप पे भी जाएगा? UR2 और इसका ईस्टर्न आर्म दिल्ली NCR के लिए लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है। हाईवे ग्रेड बाईपास, बेटर फ्रेट मोबिलिटी और अर्बन कन्वीनियंस, ये कॉरिडोर द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली जयपुर, दिल्ली मेरठ, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को आपस में इंटरकनेक्ट करने वाला है। दिल्ली NCR के जो पेरिफेरल टाउन है जैसे ट्रोनिका सिटी, घिटोरा, फरूखनगर, अब रियल एस्टेट मैप पर हाईलाइट होंगे, मैं कहूँगा चमकने लगेंगे। गवर्नमेंट का फोकस है अर्बन सेंटर्स के बाहर न्यू ग्रोथ कॉरिडोर क्रिएट करना, जिससे सिटी सस्टेनेबल बन पाए। DPR, जी हाँ, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अवार्ड होते ही ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा, और अलग अलग लोग जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और भी हैं वो मानते हैं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस में अर्ली मूवर्स को ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मेरी राय यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कॉरिडोर जैकपॉट है। पेरिफेरल एरिया में अर्ली इन्वेस्टमेंट करें, अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ट्रैक करें और लोकल डेवलपमेंट प्लान पे नज़र रखें। रियल एस्टेट में टाइमिंग ही सबसे बड़ी कुंजी है, मैं कहूँगा सब कुछ। अब मेरा आपको दिया गया टिप, पहला टिप, पेरिफेरल एरिया में लैंड प्लॉट इन्वेस्टमेंट करें जहां इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर भी फोकस करें, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एंट्री करें जहां कंप्लीशन के बाद रेट शूट कर सकते हैं। लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के प्लान और अप्रूवल्स को रेगुलर चेक करें। हमेशा लीगल ड्यू डिलिजेंस करें, टाइटल क्लियर हो, अप्रूवल कंप्लीट हो, तभी उसके अंदर घुसे। तो दोस्तों, दिल्ली की थर्ड रिंग रोड का ईस्टर्न एक्सपेंशन सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट रेवोल्यूशन है। प्रॉपर्टी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, बस आपको सही टाइम पर सही इन्वेस्ट करना है। एक ही टाइम पे अगर आप अलग अलग 5 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो ये सब अलग अलग रिटर्न देते हैं, तो सही इन्वेस्टमेंट ही आपको अच्छा रिटर्न देता है। प्रॉपर्टी मिशन शो में हम आपको हमेशा देंगे ऐसे ही थॉटफुल अपडेट। तो जुड़े रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी क्या राय है, किस टाइप की वीडियोस आप और देखना पसंद करते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नमस्कार और जय हिंद।